ओम शांति। 2/2/2023 गीत कौन सा चला? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। इसका मतलब जो पिया के साथ नहीं है उनके लिए ज्ञान बरसात भी नहीं है, तो वो दुर्गति को प्राप्त हैं। किनको नशा है कि हम पिया के साथ हैं, हमारे लिए ज्ञान बरसात है। कहते तो हैं एडवांस पार्टी फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त? अगर पिया के साथ मन बुद्धि है तो सदगति होनी चाहिए, दुर्गति क्या होनी चाहिए? सदगति। तो अगर अंदर से फील कर रहे हैं तो हमारी दुर्गति बढ़ती जा रही है, तो दूसरों को सुनाते हैं कि हमारा पिया है, खुद धक्के खाते हैं और तरह के योग सीखने लगते हैं क्योंकि शांति नहीं मिल रही, अशांत हैं। इधर का कहीं का गुरु ढूंढते हैं, उधर का कहीं का गुरु ढूंढते हैं, कहते हैं हम डेड साइलेंस में जाते हैं। इसका मतलब दुर्गति है, सदगति है? हाँ, इनके योग से, इनके भटकने से, इधर उधर धक्के खाने से समझ में आता है ये दूसरों को केवल मुंह के बक्के लगा रहे हैं कि हम पिया के साथ हैं, लेकिन दुर्गति का कारण क्या है? ये अंदर से पूरी तरह से अनिश्चय बुद्धि हैं, क्योंकि ढेर ज्ञान दूसरों को सुना चुके हैं। भगवान बाप आया हुआ है। खुद की दुर्गति का कारण क्या कारण है? इनकी दुर्गति क्यों हो गई? धारणाएं नहीं है। धारणाओं की कमी के कारण से इनकी बुद्धि में बाप आता ही नहीं, उल्टे भी लटक लेंगे। जब भगवान इनकी बुद्धि में नहीं आएगा तो इधर उधर योग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, शांति के लिए इधर उधर जाएंगे नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं संस्थाओं में धक्के खाएंगे नहीं खाएंगे। इसलिए सीधी सीधी पहचान है, अगर बाप को छोड़ के और कहीं बुद्धि लगा रहे हैं तो समझो इनकी दुर्गति को प्राप्त है। इनकी बुद्धि इनके लिए नहीं कहेंगे क्या? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है, और जिनके लिए ज्ञान बरसात है वो उनकी गति सदगति को प्राप्त हैं। सदगति और दुर्गति के क्या अंतर है? दुर्गति वाले भी कहते हैं हम बहुत बड़े योगी हैं, हम तो निरंतर योगी हैं, और सदगति वाले भी कहते हैं नहीं, हमारी बुद्धि की सदगति है तो जरूर हमारा संबंध बाप से है। हमारी मन बुद्धि किससे जुड़ी है? बाप से। तो दुर्गति को प्राप्त वाले भी यही चैलेंज करते हैं और सदगति वाले भी। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। धारणाओं में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। धारणाएं नहीं है इनके पास, हो भी ना सके, हो भी ना सके। कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ, इन्होंने बाप को तो जाना ज्ञान के आधार से, लेकिन बाप की स्टेज को तो ये सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते कि बाप किस स्टेज पे होगा। ये क्या सोच रहे हैं? बाप हमारा बेचारा भगा फिर रहा है, सीबीआई वाले इनके पीछे पड़े हैं, हर एक स्टेट वाले लाखों रुपया इनाम रखे हुए हैं। ये मंद बुद्धियों को ये नहीं मालूम, जैसे भस्मासुर पीछे पड़ा था, भोलेनाथ नाटक कर रहे थे या डर रहे थे उससे? नाटक थे, सबसे बड़ा नाटकबाज है। जो निराकारी स्टेज को प्राप्त हो गया, जिसके बच्चे निराकारी स्टेज में जाएं, सोचो निराकारी स्टेज क्या होती है? हाँ, निसंकल्प। घंटों जिसके बच्चे निसंकल्प हो रहे हो तो उनका बाप कैसा होगा, सोचो आप। जिसकी रचना इतनी सुंदर तो रचयिता कितना सुंदर होगा, ये मंद बुद्धि जानते हैं क्या? इसलिए इनको क्या कहा बाबा ने? ये सब क्या है? ये बिच्छू टिंगन। ज्ञान के आधार से जाना, क्या बाप की स्टेज को जाना?
और ये क्या कहते हैं सबको? बाप। 18 में जो है संपन्न बनेगा, और वो भी कब बनेगा बेचारा? हाँ, जब इनकी छोटी मम्मी है कोई, है लक्ष्मी वाली आत्मा है, वो आएगी तब। सोचो भगवान को भी कोई आधार चाहिए संपन्न बनने के लिए, तो इनको क्या कहेंगे? हाँ, यह है जामड़ी बुद्धि, तामसी बुद्धि। जो निराकारी स्टेज वाला बाप है, जो स्वयं माला तैयार कर रहा है, उसको भी आधार चाहिए उस स्टेज पे जाने के लिए। ये हैं, इनके लिए कहेंगे ज्ञान बरसात। इनके लिए कहेंगे शांति इनके जीवन में, या अशांति बढ़ती जाएगी। इनके लिए नहीं कहेंगे शांति, इनके लिए तो अशांति। अभी तो बढ़ी नहीं, अभी तो भयंकर अशांति में जाना है इनको। इसलिए कहा सबसे ज्यादा पाप कर्म किनके बनते हैं? इनके, जिन्होंने बाप को जाना और फिर माना, जाना भी और माना भी, उसके बाद धारणाएं अगर नहीं की, प्रैक्टिकल जीवन में अगर तुम्हारे ज्ञान नहीं आया, तो और ही 100 गुना बोझ। और ब्रह्मा कुमारी तो वैसे ही बच्चा बुद्धि है, वो तो वैसे ही बिंदी को याद करती है, कितनी भी कोई बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी क्यों ना हो, शुभ संकल्प कर लेगी घंटों बैठ के, अच्छे अच्छे समय, उसको लगता है यही योग है। बड़ी बड़ी प्लानिंग करेंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम रखेंगे शिव जयंती, इनको लगता है यही लोग है, भगवान टचिंग दे रहे हैं। अरे अव्यक्त वाणी को सार निकालो। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं और टोटली डिटैच रहते हैं, या योग भी जो टचिंग हो रही है यही योग है, इनको भी नहीं मालूम कि निसंकल्प अवस्था वास्तविक क्या होती है। ये तो बहुत ही योगी हैं, 3 बजे से 2:30 बजे से भी उठती हैं, तो भी ये निसंकल्प क्यों नहीं है? केवल शुभ संकल्प को ही योग क्यों मान रही हैं? बड़ी से बड़ी अगर महारथी भी कोई होगी तो वो बोले कि आधा घंटे से ज्यादा किसी की निसंकल्प तो हो ही नहीं सकती, इनसे मिलो। क्या बोलती हैं? तो सबसे बड़ी कोई महारानी भी होगी उनमें, तो वो क्या बोलेगी, क्या अनुभव सुनाती है कि बड़े से बड़ा अगर कोई बहुत बड़ा महारथी भी होगा तो आधे घंटे से ज्यादा निसंकल्प हो ही नहीं सकता। ये हालत है इनकी। सालों प्योरिटी की पावर है इनके पास, तो भी निसंकल्प क्यों नहीं है भाई? कारण इनको पहचान ही नहीं है कि वो परम धाम में नहीं है, वो इस धरा पे है। इस धरा पे जिस व्यक्तित्व में पार्ट जा रहा है उसको गाली दे रही है, उसका विरोध कर रही है, उसके ऊपर उंगली उठा रही है। तो ये तो कल्पना भी नहीं कर सकती। ये तो क्या कहेंगी, मन तो अमन हो भी नहीं सकता। बस अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर संकल्प करो, यही सदगति है। इनको जाना भी कहाँ तक है? कहाँ तक जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा इनको कहाँ तक जाना? शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना? छोड़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगी ये? इन्होंने भी सालों मेहनत की है, तो सार ये निकाला, बूढ़ी हो गई अभी, क्या सार निकाला इन्होंने? कि मन अमान्य नहीं हो सकता। जो शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, दूसरा संकल्प ही नहीं आता, अच्छे अच्छे संकल्प में रमन कर रहे हैं, ये है हमारी आत्मा की सदगति। तो इनकी चढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है? थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। बिल्कुल ही बेचारियों को कहाँ जन्म लेंगी ये? शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी। सत्युग में ये बाप समान बनती ही नहीं। बाप समान बनना माना निसंकल्प, कलातीत निसंकल्प। कितने घंटे के लिए निसंकल्प? और जबकि 8 घंटे की रिजल्ट क्या बताई है? जब 8 घंटे निसंकल्प होते हैं तो सोचो क्या जलवा होता होगा अष्टदेवों का, जिनको बोला पास विद ऑनर, सम्मान सहित। सोचो, और उनका लक्ष्य है 24 घंटे के लिए निसंकल्प। इसको कहते हैं बाप समान। तो ये इनकी गति, जो ढिंढोरा पीट रही हैं, छाती ठोक के बोलती हैं हमारे जैसा कोई दूसरा बन के दिखाए। सोचो ये हालत। कहेंगे इन्होंने भगवान को पहचाना? कहेंगे? एक तो वैसे ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे,
जिनको बिच्छू टिंडा काटते हैं एक दूसरे को, धारनाओं का नाम निशान नहीं है। वो इधर उधर बाप को ढूंढ रहे हैं और ये वैसी बेचारी अंधी, सालों योग किया, निसंकल्प हो ही नहीं पा रही। इन दोनों के लिए क्या कहेंगे, ये सब पिया के साथ है, हाँ? इनके लिए ज्ञान बरसाता है इनके लिए, हाँ, रिजल्ट निकलती। तो क्या बोल रहे हैं, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात, मतलब बुद्धि में क्या टपक रहा है दिन रात, कैसा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ नहीं। यथार्थ ज्ञान है तो होगी सदगति, नहीं तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। सबसे बड़ी माला कौन सी है? सबसे बड़ी माला कौन सी बताई मुरलियों में? भक्त माला है सबसे बड़ी माला। चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे आपने को एडवांस पार्टी कहलाते हो, ये सब क्या हैं? ये सब भक्त माला में हैं। तो बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया। पहले कहा ओम शांति। ओम अर्थात अहम, अहम आत्मा, बस। अर्थ ही इतना छोटा है, ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। वो क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। भाषण तो करवा लो ये कौन से पंडित हैं, ये बेहद के पंडित हैं। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज। कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी किसका राज चल रहा है? असत्यता का राज है। राम राज को ही सत्य राज कहेंगे। ये कौन सा राम राज है, किसने स्थापन किया? राम बाप जो आके स्थापना करते हैं उसको कहेंगे राम राज, नहीं तो सब रावण राज में हैं। रावण राज को असत्यता का राज कहेंगे। कितने मुख हैं रावण के? चाहे ये बीज रूप हों और धर्मों में धक्के खाने वाले, चाहे आधार मूर्त हों, इनकी बुद्धि अभी कहाँ है? इनकी रावण की बुद्धि कहेंगे। तो रावण राज को असत्यता का राज कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते, सुनाएंगे भी तो क्या सुनाएंगे? अयथार्थ। यथार्थ उनको ज्ञान ही नहीं है सदगति का। बाप है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो एक बाप ही सत्य है। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे। ये कौन सी माया जो प्रवेश होती है? हाँ, जो और धर्मों से कनेक्टेड आत्माएं हैं, शरीर छोड़ के गई हैं, अधूरा मंथन लेके गई हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से शरीर छोड़ के गई हैं, चाहे एडवांस पार्टी से। अकाले मृत्यु होती नहीं होती ढेरों की? हार्ट अटैक भी क्या है? अकाले मृत्यु है। इनको जन्म नहीं मिलते, कुछ समय तो भटकना पड़ता है। तो ये प्रवेश होके क्या सुनाती हैं? जितना उनके पास ज्ञान है वही सुनाएंगे। अगर सत्य ज्ञान होता तो इनका शरीर छूटता। अगर सत्य ज्ञान होता तो शरीर छूट नहीं सकता, क्योंकि मुरली में बोला है बाप कौन है? क्या बनाने आया है? अमर भव का वरदान देते हैं, मृत्यु भव का नहीं। तो माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बोलेंगे। उनसे पूछो
तो अपने योग को भी बताएंगे तो झूठा, अंदर से खोखले हैं, बताएंगे बहुत बड़े हम योगी हैं, इतने घंटे हम याद कर लेते हैं, बाप रे बाप। इनको लगता है कौन देख रहा है इनको, तो सामने वाले के सामने इज्जत तो बनी रहे। तो माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ आसुरी मतें कहें, जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बात की है श्रीमत। आसुरी मत वाले झूठ ही बोलेंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। ये जो गुरु हैं, अलग अलग धर्म के बीज हैं, चाहे आधार मूर्त हैं, इनको क्या नहीं कहेंगे, श्रीमत नहीं कहेंगे। इसलिए अगर ये बोलेंगे भी तो मुरलियों से टैली नहीं हो सकता, इनकी अपनी ही क्रिएशन होती है, अपना ही ज्ञान होता है। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अब भी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर हैं। श्रीमत को कब याद किया जाता है, जब दुर्गति को पालें। आसुरी मत होगी तो क्या होगी, दुर्गति। तो श्रीमत को ढूंढते हैं। अब भी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। एक बार श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात पवित्र, एक बार बन गए तो वहां पे फिर याद की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। कौन से भक्त हैं ये, बेहद के भक्त हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं, चाहे ये अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। अगर जीवन में नहीं है धारणा है तो क्या कहेंगे, भक्त कहेंगे। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। इतनी बड़ी सजा इनको क्यों देते हैं, अभी भी बेचारे दुख झेल रहे हैं, अभी भी बीमारियों में हैं। और अभी और क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं, अभी तो क्या थोड़े बहुत नहीं, बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं, बाप रे बाप। इसको कहेंगे 100 गुना बहुत चढ़ा हुआ। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। कौन सी लड़ाई, महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। सबसे ज्यादा दुखदायी किनके लिए बनने वाला है, जो मनन चिंतन करने वाले हैं। कहाँ हैं ये मनुष्य, एडवांस पार्टी में। इनकी तो विचारों की बहुत ही आफत होने वाली है। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़, वो पहाड़, तो सुख नहीं बोला, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़। कहाँ, दुख का पहाड़। दुख के बाद सुख जरूर आना है, ऐसे मल्लम पट्टी कर रहे हैं। जिनके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने वाले उनको क्या बोल रहे हैं, चिंता मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा दुख कितने समय का है 14 साल तब तक तो प्राण ही छूट जाए इनके, हैं, फिर भी बोल रहे हैं दूसरा जन्म लेके सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, बेचारों को नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज होगा, तुम्हारा ही राज होना है। इस दुख के बाद किसका राज होना है, तुम्हारा ही राज होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म प्राय लोप हैं उनकी स्थापना होती है। कब तक, अनेक धर्मों का विनाश हो जाए और जो प्राय लोप है नहीं लुप्त, लेकिन क्या बोला, प्राय लोप है। कब तक, इनका पूरी तरह से विनाश हो जाए और सत्य धर्म की स्थापना हो जाए, तब तक नहीं होगा ऐसा।
हाँ, ये जो 4 साल का तुम समय बताते हो, इसमें जो और धर्म पिता हैं जो प्रवेश होके भूतड़े, हाँ, अपना अपना ज्ञान सिखा रहे हैं, अशुद्धता को प्राप्त हो रहे हैं और अशुद्धता को प्राप्त कर रहे हैं। तो अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना होती। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये है बड़ी ते बड़ी कौन सी वार? सिविल वार बोला है, महाभारत, महाभारी महाभारत गृह युद्ध। इस गेट से कौन जाएंगे? एक तरफ कौन सा गेट है? महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। बताओ, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। जहां जय जयकार है, इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। इसलिए बोला ये राजयोग तो इतना रहस्य वाला है तुम कल्पना भी ना कर सको ना। इस एकाग्रता के अगर 1 मिनट की निसंकल्प अवस्था हो जाए, कैसे तुम्हारे अंदर शांति की शुरुआत होती है, कल्पना भी नहीं कर सकते अशांति वाले। फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये ट्रैफिक कंट्रोल हैं जो वाणी में बताए हैं। ये है राजयोग। एकाग्रता ही हमारी साइंस है। क्या है ये? इसलिए इसको क्या बोला है? विशेष। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान, माना विशेष ज्ञान कहो या राजयोग कहो। जितना निसंकल्प आत्मा होती जाती है उतने ही वो रहस्य उसके सामने खुलते जाते हैं। जो राजयोग सीख रहे हैं, सिखलाने वाला बाप है। जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है, बाकियों के तो ओले ही फड़ो। और जो थोड़े बहुत बाल हैं के गंजे हो जाएं। किसी को लगता हो हम भी पिया के साथ हैं, देखो उनको लगता हो ना हम भी किसके साथ हैं। कभी देखे? बारिश तो बहुत आनंद देती है, अगर वो ओलों का रूप धारण कर ले तुम्हारा शरीर फाड़ दे। इसलिए सोच समझ के सोचना चाहिए ना हम किसके साथ हैं। तो हाँ, ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पानी के सागर से निकलती है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। विनाशी नहीं। कैसे हैं ये ज्ञान रत्न? अविनाशी। तो कैसा बनाएंगे तुमको? अविनाशी बना देते हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, धारण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। कहते हैं आत्मा में धारणा हुई अर्थात मन बुद्धि में धारणा हुई। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जबकि योग है। ग्रहण होना अर्थात धारणा होना कब होती है? जब योग अर्थात जब बाप से यथार्थ संबंध है, बाप की पहचान है, तब। यह बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेक गीताएं बना दी। कितनी गीताएं हो गई आगे चल के? कम से कम 108 टीकाएं भी बताया बाप ने। और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता,
अष्टापा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए, और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डीटी सारवंशी कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो ढूंढ रहे हैं। जरूर जो सत्य की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्म के लिए गाया जाता है। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारियां हो। तुम कोई को भी 21 जन्म के लिए राज भाग प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में कोई कोई स्टूडेंट नहीं समझेंगे। जितने भी सत्संग है वहाँ क्या आपस में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है वहाँ? पढ़ाई होती है और कंपटीशन होता है। पढ़ाई को जो जितना धारण कर ले, वहाँ तो पद भी होते हैं, पास विद ऑनर है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड थर्ड है, नहीं है? यहाँ भी वैसे ही है। तो स्टूडेंट और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। किस आधार से? राजयोग के आधार से। ये राजयोग कितनों को सिद्ध होता है? 16,000 से ज्यादा तो राजयोगी हैं भी नहीं। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल कल मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज देने। पहले कब आया था? तुमने गवा दिया राज। फिर से पहले कब? कितना आसान है ना, आदि में। बिल्कुल ठीक। आदि में कब? मुरली में कौन सा पॉइंट है? टूट गई है माला मोती बिखर गए। तो जरूर क्या स्थापन की थी? राजधानी स्थापन हुई थी। फिर वो माला टूट गई। तो जब इधर उधर बिखर गए तो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके गए या ऐसे ही बिखर गए? कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके गए, इसलिए हम लेते हैं। इनके लिए तो बताया भी है, ये जन्म लेके कोई बहुत विशेष कार्य करेंगे, ऐसा मुरली में भी आ गया। तो तुम्हारा राज कोई मनुष्यों ने नहीं छीना, छीना है माया ने। कब छीना माया ने तुम्हारा राज? माया के हाथ में हैंडलिंग कब आ गई? हाँ 69 में। जैसे ब्रह्मा का शीश छोड़ा तो और धर्म की आत्माओं के हाथ में हैंडलिंग आ गई। छीना है माया ने, अब जीत भी माया पर पानी है। एक है आधार मूर्त माया, दूसरी है बीज रूप माया। जीत भी किसके ऊपर पानी है? माया पर। जब तुम जीत पालोगे तो सबसे पहले कौन सरेंडर होगी? माया सरेंडर हो जाएगी। यह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज हो गया है। हद के राजाओं की अनेक लड़ाइयां लगी हैं,
उनसे हद की राजाई मिलती है और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसलिए कहा योग बल से विश्व की बादशाही। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। और वो जो आपस में लड़ रहे हैं वो हैं हिंसक राजाएं, आपस में लड़ते हैं और तुम मक्खन किस आधार से, योग बल से तुम मक्खन ले लेते हो। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात ही नहीं है, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजीत बनते हैं। कौन बनते हैं पहले पहले विक्रमाजीत? कौन? नाम ही है विक्रमाजीत। कौन सा संबंध शुरू हो गया? कौन सा संबंध शुरू हो गया? विक्रमाजीत माना कोई विक्रम करेगा, वो है विक्रमी संबंध। यह है विक्रमाजीत संबंध। जो वहाँ पे विक्रमी संबंध की शुरुआत करते हैं वो यहाँ पे विक्रमों को जीतते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं। वह मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। अब चूंचाई नहीं करेंगे तो शांति हो जाती थी। मुहलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। बक बक किए बिना रह नहीं सकते, फिर माया आ जाती थी। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है। ठक्का करने से वहशत निकल आता था। कितनी देर में? 1 सेकंड में ठक्का किया और वहशत बाहर। वह है वहशत अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ वहशत की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़े ही करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूं। किनको? भक्तों को। भारी भीड़ पड़ी हुई है, क्या बोल रहे हैं? अब दुख से छुड़ाओ, आकर लिबरेट करता हूं। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। तुम्हारे लिए कहाँ है बुकिंग? तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। तुमको कहाँ ले जाएंगे? जो पिया के साथ हैं वो निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, उनके लिए ज्ञान रत्नों की बरसात है। बाकियों को समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेगा? बिल्कुल नहीं। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। कौन सी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है? बाबा जो ज्ञान का सागर है उसमें पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरी जो आत्मा, क्या कहते हैं? मेरी जो आत्मा या मैं आत्मा? मेरी जो आत्मा है जिसको तुम क्या कहते हो? परमात्मा। एक होता है परम पिता परमात्मा, एक होता है परमात्मा। कितनों में श्रेष्ठ है ये? 700 करोड़ आत्माओं में श्रेष्ठ है, उसको कहेंगे परम आत्मा। मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना।
दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। इन भक्तों को कितनी देर के लिए सुख मिलेगा? अल्पकाल के लिए, और तुमको सदा काल का। मैं ही साक्षात्कार कराता हूं और दिव्य बुद्धि देता हूं। इसलिए क्या बोला मुरली में? साक्षात्कार की चाबी किसके पास रखता हूं? अपने पास। तुमको क्या देता हूं? विश्व की बादशाही तुम संभालो, और साक्षात्कार की चाबी मैं नहीं देता। मैं ही साक्षात्कार कराता हूं और दिव्य बुद्धि देता हूं, जामड़ी बुद्धि नहीं। जो भी रहस्य हैं वो धीरे धीरे उन्हीं को क्लियर होंगे जिनकी बुद्धि कैसी है? दिव्य है, देवताई है, पवित्र है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। कौन सा ताला खुलता है? गॉड की रेज। बाप रे बाप, ये कैसी किरणें हैं? भगवान की किरणों से ताला खुलना चाहिए, या माया ने क्या कर दिया? और ताला भी लगाया तो कौन सा? इसकी किरणें हैं, ये गॉड की रेज हैं। जो प्रैक्टिकल गॉड का पार्ट है वो ऐसा डमरू बजाता है तो दुर्गति हो जाती है। क्या करता है वो डमरूबाज? ऐसा अगड़म बगड़म डमरू बजाते हैं तो बुद्धियों को ताला लग जाता है। कितनों की बुद्धियों को ताला लगता है? 60,000 भस्म हो जाते हैं काम अग्नि पे। इनको कहा है राजा सगर के पुत्र। कितनी दुर्गति मिली, मिला भगवान और पाई क्या? दुर्गति। तो जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। अभी खुल जाएगा इनकी बुद्धि का ताला, प्रॉमिस तो कर रहे हैं। क्या कहा? तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। जो तुम्हारी बुद्धि को ताला लग गया, बस अभी खुला समझो, आज मुरली चली और खुला चारों तरफ। कब खुलेगा ताला? हाँ, जब तक गंगा ना आए। और गंगा कब से किससे ना मिले? जब तक दक्षिण काशी से नहीं। कौन सी काशी? उत्तर काशी कहो या यथार्थ काशी कहो। जब तक गंगा ना मिले, किससे? किससे? वरुणा कह लो, एक ही बात, अलग अलग थोड़ी बोले बाबा ने। किससे मिले गंगा? जब तक वरुणा से ना मिले तब तक ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती। ये 60,000 दुर्गति को प्राप्त हुए हैं तो इनकी सदगति नहीं होती। कौन सी गंगा? बूढ़ी गंगा। हाँ, एक है बूढ़ी गंगा, कंपिल में यादगार है बूढ़ी गंगा, कानपुर वाली। बुढ़िया हो गई अभी, या वो जो जटाओं में दिखाई है वो है वो। बूढ़ी गंगा कभी भी लुढ़केगी या बहुत बड़ी सदगति करेगी। अरे 76 में जिसके कान ही पूर गए, तो अभी सोचो उसकी उम्र कितनी होगी। बुढ़िया है या जो सर पे दिखाई है गंगा वो है? कौन सी गंगा है? उसको तो बूढ़ी गंगा कहेंगे। इसका यादगार कहाँ है? कंपिल में। तो जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है, ये कौन सी गंगा हुई? हाँ, जो भी जटाओं में है, अभी नीचे नहीं आई है। मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ हैं उनके लिए बरसात है, सबके लिए नहीं। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? कैसी गंदगी हो जाए? इन सबको इकट्ठे कर लो, कचरे को कैसा वायुमंडल कर देंगे? अच्छा वायुमंडल या अच्छे वायुमंडल क्या कर देंगे? और ये अशुद्ध वायुमंडल कर देंगे। तो इतने सब रह सकते? हाँ, या कायदा है कायदा? ना कायदा है, और नए नए ऐसे रूल्स होंगे वो गंदगी तुम्हारे पास फटक ही ना सके, तुमको देख भी ना सके। सोचो, जहाँ ज्ञान बरसात है, जो पिया के साथ है उनको तो बाप
क्या बोला, कितना सुंदर, जम्मू के एक कैसेट में एक ने पूछा कि बाबा ये एनएस कहाँ पे है, क्या बोला, अरे उनको नज़र लगाओगे क्या, हैं, तुम्हारी तो नज़रें ऐसी खोटी हैं, तुम देह अभिमान तुम्हारे में भरा हुआ है, अगर तुमको बता दें तो तुम क्या कर दो, उनको बेचारों को नजरी लगा दो। तो अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? ये बच्चे हैं या कच्चे हैं जो साथ में नहीं हैं, क्या कहेंगे, कच्चे हैं। तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। भले ही बाप कब आएगा, कब आएगा, हाँ, पूरी एडवांस वाली ढिंडोरा तो पूछ रही है ना, कब आएंगे बाप, 27 में, तो उनको तो आथक देते नहीं देते। अगर तुम बाप को याद कर रहे हो तो तुम कहाँ हो, जैसे कि बाप के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ, फिर साथ कहाँ, उसको कहेंगे साथ। या तो गारंटी किन की ले ली, किन की ली है गारंटी अभी, साथ कौन है, अरे अभी तो बोला, ऊपर लो, कौन है बाप के साथ, जो याद में हैं उनके लिए बोला। बाकी कोई लंदन में धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ, तो इनको साथ कहेंगे, कितना भी ज्ञान का लेन देन कर रहे हो। उनको भी मुरली जाती है। जो सियाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, ये है जादू। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है, सियाने हों, समझदार हों, जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं उनके लिए नहीं है ये। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो, बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना यह बुद्धि का काम है। ध्वनि कहाँ से निकलती है, शंख ध्वनि, फिर बुद्धि से क्या फिराया जाता है, चक्र फिराया जाता है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे। क्या हाथ में जाएगी, नहीं जाएगी सच्ची गीता? जो शिव की गीता है उसको कहेंगे सच्ची गीता, वो कोई ना कोई के हाथ में, सबके हाथ में नहीं आएगी। भगवान आके गीता के ज्ञान गुप्त दिया या सब जानते हैं? वेदांत की बात नहीं कर रहे, इसकी बात की। अगर हो सकता है कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ डाल भी देंगे, बाकी सभी नहीं निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं, कहाँ के, गीता के आए हैं। भगवानवाज ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। जितना तुम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, आत्मा अलग देह अलग, इस दिल में टिकेंगे, तो क्या होगा, तुमको कौन सा शरीर मिलेगा? हाँ, एकदम प्योर शरीर मिलेगा, सात्विक शरीर मिलेगा, उसको कहते हैं कंचन। आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, बाप रे बाप, तुमको इतना लोभ है कि संसार का कोई भी रहस्य हमारे से गुप्त ना रहे। सृष्टि का जो भगवान के अंदर जितनी भी जानकारी हैं वो सब हमको क्या करनी है, हप करनी है। इतने बड़े तुम लोभी हो।
परंतु इसको शुद्ध कहा जाता है। ये लोभ भी कैसा है? अशुद्ध है, शुद्ध, शुद्ध लोभ है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारत शुद्ध बनेगा तो भारतवासी भी शुद्ध बन जाएंगे। भारतवासी चाहते हैं रामराज, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। अगर बिगर सब आसुरी मतें, श्रीमत बिगर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। कहाँ? ये कैसा सतयुग? लेकिन कम से कम लड़ते तो नहीं। क्या कहा? सतयुग में जो जानवर बुद्धि भी होंगे वो भी कैसे होंगे? एकदम कैसे होंगे? अरे लड़ते झगड़ते नहीं, वायुमंडल खराब नहीं करते, एकदम शांत। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सन्मुख है ना, कहते हैं मैं कल आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वायु वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सकीलधे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। जैसे बाप बच्चों से बोलते हैं ऐसे कोई भी और कह ना सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, क्या नहीं कह सकते? हाँ, 5000 वर्ष के बाद आकर मिलता हूँ। तो ये भी तो 5000 वर्ष के बाद आते होंगे, नहीं आते होंगे? हाँ, आते होंगे ना। तो अंतर क्या है? ऐसे नहीं कह सकते। तो ये कैसे कहेंगे? ये बोलते ही नहीं। अरे भल ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, लेकिन जैसा बात क्या कहते हैं? क्या कहा अभी? हाँ, मैं तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद आके किस लिए आता हूँ? तुम्हारी सदगति करने। तो भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, ऐसे और कोई कह ना सके। तो हैं ये जन्म में आते। अच्छा, 5000 वर्ष का चक्कर तो इनका भी होगा, नहीं होगा? चाहे सूक्ष्म वतनवासी हो, चाहे सूक्ष्म वतनवासी में प्रवेश करते हैं वो हो। ये अपने अपने बच्चों का कौन कौन से कुल होंगे इनके? ब्रह्म समाजी और वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, और वो सब बच्चों के लिए। ऐसा ये नहीं कह सकते। ये अपने अपने कुल का कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कह सकते, परंतु ऐसी बातें किसको कहने में आएंगी ही नहीं। जैसी बातें कौन बोलता है? बाप बोलता है। इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सकीलधे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, सिर्फ तुम ही लो। क्या कहा? सिर्फ? अच्छा, हम तो सोचते थे भगवान आया है तो सबका अधिकार है मिलना। नहीं है सबका अधिकार, नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ तुम ही। सोचो कैसे रहस्य हैं। और एक तरफ कहते जो देखे जो सुने, और एक तो तुम ही। कितना अंतर हो गया। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे,
भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो, 1,02 हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड़। कब थी इतनी प्रजा? 40 कोटि के प्राण चले, क्या क्या तो कहते रहते थे। कब थी इतनी प्रजा? भारत की जनसंख्या लो, अरे भारत की जनसंख्या थी नहीं थी जब गांधी जी ने नारा लगाया है इतने प्राण तुम्हारे पीछे पीछे चले। तो उस वक्त ब्रह्मा बाबा की थोड़ा बहुत नॉलेज में होगा कितने होंगे। ये तो प्रजा होगी ना, करोड़ तो समझो 1,02 हैं, बाकी तो प्रजा है ना। हाँ, तो 1,02 ये कौन कौन हो गई है प्रजा के अलावा? ये सोचो, सतयुग के जो देवताओं की डिनाइस्टी है, सतयुग की शुरुआत कितनों से होती है? 9 लाख से। तो उसको भी 9 हिस्सों में बांटेंगे तो हाँ, जो 2 लाख हैं जो देवताओं की डिनाइस्टी, उनको सब किस कैटेगरी में रखा है? वो उनके दूसरे जो उनके 7 लाख के मुकाबले में, तो उनको भी प्रिंस प्रिंसेस की कैटेगरी में रखा है। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। कहते तो हैं बाप, लेकिन क्या जानते हैं? बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। तो कितने प्रकार के वर्षे होंगे जब बाप साक्षी होकर देखेंगे? 9 प्रकार के वर्षे होंगे, बाप साक्षी होकर देखते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट विलबेट बाप है। चुंबक पर सुइयां खींच कर आती हैं, कोई में कट जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। नजदीक वाले माना नजदीक वाले माना देवता धर्म के जो होंगे वो एकदम आके मिलेंगे। साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। ऐसी तुम्हारी कट उतर जाएगी, तुम बच्चे कहाँ? जहाँ प्रैक्टिकल परमधाम का नक्शा होगा वहाँ तुम बाप के साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। कितने भाग्यशाली हो, बाप के साथ ऐसा नहीं सब जाके चिपक जाएंगे 4.5 लाख। तुमको रुद्रमाला में इतनी मेहनत करनी है निसंकल्प अवस्था की कि बाप के साथ पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वही स्वर्ग की मालिक होगी। मेरी माला, जो बाप के जितने करीब हैं परम धाम में निराकारी स्टेज में, वो स्वर्ग के मालिक होंगे। भक्त माला को भी तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी है ये भक्त माला। वह रावण की माला है। कौन सी? जो भक्त माला है वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप पे ही पूज्य देवता, फिर पुजारी बनते हैं। ये चक्कर भी घूमता रहता है। यह कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। तुम हो फिलेंथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। इसलिए क्या कहते हैं? देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल। सन्यासी फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, इसलिए तुम्हारा त्याग हद का है, बेहद का। तुम्हारा है बेहद का त्याग। एवरीथिंग गॉड फादर, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए। तुमने भी बाजी लगाई तो बाप की क्या कहते हैं? मेरा सब कुछ
तो बच्चों के लिए, मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूं, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो। बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। हाँ, तुमने यहाँ जो तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, किसके काम आया? यहाँ भी तुम्हारे भरतू कर देता हूँ और जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर करते हैं, तो तुम्हारे ही काम आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते, शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। ऐसे नहीं दे देते, क्या है ये बड़े से बड़ा, हाँ, जितना तुम करते हो एवज में वैसे ही तुमको देते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें, मीठी 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 मीठी। बताओ, सौदागर है, ऐसा बुद्धू है क्या सबको दे देगा? हाँ, तो ये मीठी मीठी बात है। मीठी मीठी किन के लिए? जो बहुत त्याग करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, संबंधों से, सब तरह का त्याग करते हैं, उनके लिए क्या बातें हैं ये? मीठी मीठी। जो नहीं त्याग कर करे उनको तो अभी रिजल्ट सामने आने वाली है। तो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है, हो गया काम। पढ़ाई कब से बंद हो गई? ब्रह्मा बाबा ने कब हाथ झटकार लिए? 2017 में। तो कहेंगे पढ़ाई पूरी। एडवांस पार्टी चलो फिर भी बाप साक्षियों के पढ़ाता रहा, वो भी पढ़ाई पूरी कब हो गई? 2022, 18-19 अगस्त। हाँ, इम्तिहान पूरा होने वाला है। अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो अब इम्तिहान, उसके बाद फिर बाप के आने से पहले फाइनल रिजल्ट कहो। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? प्रश्न पूछा बच्चों ने। कब से बोल रहे हैं? 40 वर्ष में लगा था कि इम्तिहान पूरा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? नई दुनिया आ जाएगी। फिर 50 वर्ष, 60 वर्ष, बाप रे बाप। 18 में तो और ही नर्क आ गया। सोचो, बहुत उम्मीद थी, क्या आ जाएगा? 111 आ जाएगा। पूछा बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे। क्या मतलब निकला? जब तक जीना है तब तक पीना है। ज्ञान पूरा होगा तब यह विनाश आरंभ होगा। आरंभ होगा, फिर लंबा समय चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, ये प्रैक्टिकल क्या कहेंगे? एक तरफ विनाश शुरू, दूसरी तरफ गोल्डन स्पून इन माउथ। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। मैं पहचान बता दी, जन्म लेंगे और कौन सा स्पून मिलेगा? गोल्डन। ऐसे ही चम्मच नहीं, हर कोई चम्मचगिरी नहीं होती, तो कैसा चम्मच मिलेगा? कहते तो हैं भक्त बड़े ठगत, कितनी चमचागिरी करते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा स्पून है? ये कैसा है? गोल्डन। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। कितने वर्ष पढ़े? 30-40 वर्ष। ब्रह्मा बाबा कितना समय पढ़े? 30-40 ही कहो। तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। तुम तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि महल चाहिए, बड़े बड़े कारें चाहिए, विमान चाहिए, बाप रे बाप क्या कुछ स्वर्ग दिखाया है। ये चाहिए तुमको? तुम्हारे लिए क्या है? स्वयं स्थिति में गया अर्थात स्वर्ग में गया। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा, तो तुम प्रिंस बनेंगे।
तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। शुरू हो गए की बात कर रहे हैं, हाँ, फिर तो वो चलता ही रहेगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। अभी जितने भी भविष्य वक्ता हैं चारों तरफ हाहाकार मची है, ग्रहों की दशाएं बता रहे हैं, हाँ? वार की एकदम सामने ही दिख रही है, वर्ल्ड वार का रूप कब ले ले, सिविल वार की तैयारी ही है भारत में, विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलता है। वहां आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। नई दुनिया में आत्मा भी कैसी होगी? एकदम नई। नई आत्मा कैसी होती है? पुरानी आत्मा कैसी होती है? पुरानी आत्मा की मन बुद्धि में कीचड़ पट्टी, और नई आत्मा में क्या बताया अभी, जो पिया के साथ है कैसी होगी आत्मा? हाँ, ज्ञान बरसात में रहने वाली। तो उसकी मन बुद्धि कितनी स्वच्छ, कितनी पवित्र होगी। यह बड़ी गूढ़ धारणा की बातें हैं। अब पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वह ऊंच पद पा सकते हैं। अभी क्या होने जा रही है? क्या होने जा रही है? अभी देरी कहेंगे नहीं कहेंगे? तो कोई कोई ऐसे पवित्र हैं, कहाँ है वो पवित्र? कहाँ है? हाँ, जो विजय माला की पवित्र आत्माएं हैं, वो देरी से आएंगे लेकिन झट एकाग्रता की पराकाष्ठा में चले जाएंगे, हैं? झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता, फिर आ गए, क्या कहा? माता पिता, आगे क्या कहा? बाप दादा। कितने हो गए? 4। एक माँ, एक बाप, फिर आगे बाप दादा, फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितने हो गए? 4, 5। ये कहाँ, कैसे, किस रूप से? बोलो। हाँ जी, माता पिता कहेंगे तो माता पिता की भविष्यवाणी कब की? आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत और लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। माता पिता, बाप दादा, हाँ, राम और कृष्ण वो दूसरी परिभाषा थी। क्या कहेंगे यहाँ? राम और कृष्ण, ये हैं बाप दादा। फिर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। चलो, ओम शांति। 2 बज गए।